के साथ भी काम करेंगे। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जो बता रही हैं कि हरदीप पुरी को अमृतसर से लड़ाया गया, चुनाव हार गए। पिछली बार जब वो कैबिनेट रिशफल हो रहा था, उनको बना दिया गया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट अर्बन डेवलपमेंट का बनाया गया था। तो शहरी विकास, लेकिन एक चीज थी, चुपचाप काम किया, बिना विवाद में आए काम किया। जितने काम किए वो जो सरकार जो चाहती थी उसी लीग पर काम किए, शायद उसी का रिवॉर्ड मिला है। क्योंकि एक विदेशी राजनयिक से ऊपर उठकर केंद्र में आना और सीधे आकर यहां पर संभालना, ये काफी बड़ा जिम्मा होता है। और अब तो 2-3 मंत्रालय मिल गए, तो हरदीप सिंह पुरी जी को उनकी चुप्पी जो है वो काफी लगता है रंग लाई है। जी बिल्कुल, श्रीपद नाइक को देख लीजिए। श्रीपद नाइक को मिला है इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय उनको दिया गया है। साथ ही वो एमओएस हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो यानी वो डायरेक्टली इनके साथ भी काम करेंगे। अब नए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह जी। ये जो पोर्टफोलियो का असाइनमेंट है, अलाइनमेंट है, अगर आप इसको देखें तो आपको क्या लगता है कि इस पर विक्रांत कि क्या है सरकार की मंशा? क्या ये सब कर्मठ लोग हैं, इन्होंने चुपचाप काम किया है इसीलिए इनको नवाजा गया है? पर क्योंकि इनके ऊपर जो लोड है वो काफी ज्यादा है, कई लोगों को 3-3 मंत्रालयों के कार्यभार दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल आनंद, ये प्रधानमंत्री का एक विशेषाधिकार होता है, लेकिन एक चीज को हम सभी को समझना है और मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 2014 में बहुमत मिला था, वो एक इस उम्मीद को मिला था वोट की ये देश में बदलाव आएगा। लेकिन 2019 का जो मतदान हुआ है ये 2014 से बिल्कुल अलग है और इस बार विश्वास को मतदान मिला है। तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट पर इस बार 2014 से ज्यादा दबाव है काम करके दिखाने का, और इसी कारण से हम कई ऐसे चेहरे देख रहे हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि उनको अपने काम के कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया गया। लेकिन जो नए चेहरे आए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो काफी कर्मठ अपने क्षेत्र में लगातार और चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री एक टीम का नेता होने के नाते ये जानते हैं कि उनकी टीम में किस व्यक्ति से कितना और किस हिसाब से काम लिया जा सकता है और किस भूमिका में कौन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो उन्हीं सब चीजों को देख करके काम बांटा हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक तरह से अगर हम पोर्टफोलियो के ऊपर देखें, नजर डालें, तो कमोबेश ये नजर आता है कि जो ये मान के चला जा रहा था कि जो रायसीना हिल्स है उसमें जो मंत्री हैं उनमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अमित शाह के मंत्रिमंडल को लेकर के जरूर ये सवाल उठ रहे थे कि क्या उन्हें वित्त मंत्रालय मिलेगा या नहीं, किसी और जगह एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ये साफ था कि वो रायसीना हिल्स का हिस्सा बनेंगे। तो कमोबेश जो रायसीना हिल्स के मंत्री हैं उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। उनकी कुर्सियां जरूर बदल गई हैं, मंत्रालय जरूर बदल गए हैं, लेकिन वो उसका हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा जो नए मंत्री भी आए जैसे प्रहलाद पटेल भले ही मोदी सरकार की जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें उन्हें जगह नहीं मिल पाई पहले 5 सालों में, लेकिन वो अटल सरकार में मंत्री रहे थे, सीनियर नेता हैं पार्टी के, उन्हें एक बड़ा मंत्रालय कल्चर और संस्कृति का दिया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वो भी मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में है। तो इस तरीके से अगर हम मंत्रियों के मंत्रिमंडल को देखें तो पार्टी ने जो उनका एजेंडा है, देश को जिस तरीके का उन्होंने मैनिफेस्टो और अपनी जो बातें कही हैं उनको पूरा करने में जिस तरीके से लोग चाहिए, उसी दिशा में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है।